नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मेरे ज्यादातर वीडियो में गूगल शीट का कितना बड़ा हाथ, कितना बड़ा यूज होता है। मेरी स्ट्रेटजीज की वीडियो में, उनकी बैक टेस्टिंग में, उनके स्टॉक के ट्रैकिंग में, सब चीजों में बहुत हैवी एग्रेसिव यूज होता है। तो मेरे कई सारे यूजर्स ने कहा, सर हमें थोड़ा और बताइए गूगल शीट कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे फॉर्मूलाज हम अपने आप लगा सकते हैं। तो वही सब सिखाने के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए, जिसमें मैं गूगल शीट के बारे में, उसमें जो फॉर्मूला मेरी शीट्स में यूज होते हैं वो सब आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे इस सीरीज में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। और आज से हम शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, गूगल शीट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि उसे समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आप गूगल शीट को एक्चुअली जान सके कि हम यूज क्यों करते हैं, क्या उसके फायदे हैं, और साथ में ये भी जान सके कि क्या उसके नुकसान है, जो मैं लास्ट में कवर करूंगा। क्योंकि किसी भी चीज के दोनों पहलू हमें जरूर पता होने चाहिए कि यूजफुलनेस क्या है गूगल शीट की और ड्रॉबैक्स क्या है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं यूजफुलनेस ऑफ गूगल शीट फॉर फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का यहाँ पे मतलब है जो हम शेयर्स खरीदते हैं उनका ट्रैक रखना, कि हमने क्या अभी करंटली खरीद रखा है और क्या बेच दिया है, ताकि हम लॉन्ग टर्म में उसे एनालाइज कर पाए कि हमने पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही, हमारा फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कहां पे गलतियां हुई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गूगल शीट उसके लिए बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है वही आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट, गूगल शीट एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। गूगल के द्वारा ये बनाई गई है, तो आपके पास गूगल का अकाउंट है मोस्टली, आई मीन सबके पास होता ही है, नहीं है तो बना लीजिए। तो ये आप गूगल के अकाउंट में साइन इन करने के बाद आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं बेसिक्स कैसे करते हैं, कैसे गूगल शीट बनाते हैं, वो सब नहीं कवर करूंगा मेरे ट्यूटोरियल में। ये जो सीरीज है उसमें यही कवर होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरी शीट में यूज होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा मैं आपको एक वीडियो लिंक बताऊंगा जिसमें गूगल शीट के बेसिक बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। मेरे चैनल का वीडियो नहीं है, किसी और के चैनल का है, आई थिंक लर्न मोर है उनके चैनल का नाम, सतीश जी। रिसेंटली मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे, मुझे काफी पसंद आए, तो इसलिए आप वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन्हें गूगल शीट को बेसिक में अच्छे से समझना है, क्योंकि कई सारी चीजें जो उसमें हैं वो आपको हेल्पफुल होंगी। लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, कोई सेटिंग्स चेंज करनी है आपको गूगल शीट में वो कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई हैं। तो वापस आता हूं मैं इस पॉइंट पे। ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि ये इंटरनेट पे सेव होती है, तो इसे आप कहीं से भी, किसी भी डिवाइस पे, ऑलमोस्ट किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, या आपका मोबाइल फोन हो, या आईपैड हो, टैबलेट हो, जहां भी आपको इंटरनेट का एक्सेस है वहां पे आप इसे एक्सेस कर पाएंगे गूगल शीट को। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप एक कंप्यूटर, पर्टिकुलर कंप्यूटर में आपने शीट बनाई, वहां पे सेव की और उसी में हर बार खोलना पड़ेगा। नहीं, आपने बना ली, कंप्यूटर चेंज हो गया, मे बी आप साइबर कैफे में हैं, मे बी आप अपने मोबाइल पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप उस शीट को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट है, ये गूगल शीट ऑटो सेव होती है। अगर आपने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे काम किया है, लाइक वर्ड, एक्सेल, उस तरह की चीजों पे, आप जब कुछ काम करते हैं तो आपको लगातार सेव, कंट्रोल एस या फिर सेव फाइल में जाके सेव दबाना पड़ता है, ताकि आपने जो काम किया है अभी तक वो सेव हो जाए, और गलती से वो फाइल बंद हो गई या कंप्यूटर शट डाउन हो गया, जितना आपने काम सेव कर लिया वो आपके पास रहे। कई बार क्या होता है, आपने सेव करना भूल गए, अचानक कंप्यूटर शट डाउन हो गया, मे बी बैटरी खत्म हो गई, या और कोई रीजन कंप्यूटर फ्रीज हो गया, आपका सारा काम जो भी आपने लास्ट सेव के बाद किया वो चला जाता है। लेकिन गूगल शीट में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ गूगल शीट मैंने अपनी एक खोल दी है, डार्वस बॉक्स वाली से। मैं कोई भी चेंज करता हूं, अभी रैंडम चेंज कर देता हूं, मैंने कुछ टाइप किया, आप देखेंगे ऊपर ये सेविंग करने लगा और ये सेव हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दबाना नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव होगा, विच इज अ ग्रेट थिंग। आपका डेटा लूज नहीं होगा, डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा ऑटोमेटिकली। गूगल शीट में हम गूगल फाइनेंस या किसी और वेबसाइट या किसी और गूगल शीट से आसानी से डेटा पुल कर सकते हैं फॉर्मूलाज यूज करके। उससे क्या होता है कि हमें किसी वेबसाइट पे जाके वहां पे डाउनलोड करके फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करके नहीं करना पड़ता, जो कि मुझे पहले करना पड़ता था जब मैं एक्सेल में करता था। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता था मेरा। लेकिन गूगल शीट के आने के बाद मेरा काफी समय बच जाता है। मैं फटाक से एक फॉर्मूला डालता हूँ, मुझे पूरा पिछला हिस्टोरिकल डेटा पता चल जाता है किसी शेयर का, किसी डेट रेंज में, उसका हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज, ओपन, जो भी मुझे चाहिए, पूरा टेबल चाहिए या फिर पर्टिकुलर हाई ओपन, जो भी चाहिए, मैं आसानी से फॉर्मूला डाल के चुटकियों में निकाल लेता हूं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है गूगल शीट का, इसलिए मुझे ये पसंद है, वन ऑफ द रीजंस। आपने कोई स्टॉक अपनी शीट में बनाया है, उसके आप चार्ट्स देखना चाहते हैं ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि ये कैसे मूव कर रहा है, इसका प्राइस, या फिर आप वॉल्यूम चार्ट देखना चाहते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला डाल के आप वो चार्ट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहां दिखाता हूं मैं, ये डार्वस बॉक्स में
FNO वाली जो लिस्ट है उसमें यहाँ पे देखेंगे आप स्टॉक सिंबल्स हैं, उसके प्राइस हाई 52, लो 52 प्लस 12 मंथ का चार्ट। यहाँ से मुझे एक ही झलक में दिख जाता है कि ओके ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये अप ट्रेंडिंग है, और ये वाला स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया। तो आप आसानी से बिना किसी और वेबसाइट पे जाए ये वाला डेटा, ये चार्ट्स देख सकते हैं गूगल शीट में। और जैसे हमने चार्ट देखा वो एक फॉर्मूला से आया, उसी तरह कई तरह के सिंपल फॉर्मूलाज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सम एवरेज, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, प्लस एडवांस फॉर्मूलाज लगा सकते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा पोर्टफोलियो शीट है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग का। यहाँ पे मैंने नोशनल प्रॉफिट वाले कॉलम में फॉर्मूला लगा रखा है कि कितना परसेंट मेरा अभी बढ़ा या घटा हुआ है, ताकि मैं देख सकूं एक ही झलक में ओके अभी ये मेरा प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है, और मैं डिसीजन ले सकूं कि अब ये बेचने की रेंज में आ गया है, नहीं आ गया है। इस तरह के फॉर्मूला मैं आसानी से लगा सकता हूं और यूज कर सकता हूं अपने डेटा को क्विकली एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत काम आती है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब किसी डेटा को देख रहे हैं, हम सिर्फ टेक्स्ट वाला डेटा देखेंगे तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, हमें छांट छांट के निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, उसमें से कौन से स्टॉक एलिजिबल हो गए हैं आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से परचेज के लिए, या उस रेंज में आ गए जहां आप उसे ट्रैक करना चाहते हैं। ऐसी चीजें आप आसानी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के कलर चेंज करके देख सकते हैं। तो ये मेरी SST की शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग की GTT ट्रैकिंग शीट है। यहाँ पे मैंने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है कि जो भी शेयर 5% की रेंज में हो अपने 20 डे हाई से, उसका करंट मार्केट प्राइस वो ग्रीन में आ जाए, ताकि मुझे एक झलक में दिख जाए कि ओके ये वाले ग्रीन में है, इनको मुझे ट्रैक करना है। बाकी जो उससे बाहर की रेंज में है उनके बारे में बाद में सोच सकता हूं। तो ऐसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं गूगल शीट में। इसके अलावा आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यही सेम एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मुझे सबसे ऊपर वो स्टॉक आ रहे हैं जो अभी 0 to 5% की रेंज में है, देख सकते हैं आप, और सबसे नीचे वो स्टॉक आ रहे हैं जो सबसे दूर की रेंज में है। तो मुझे दूर की रेंज वाले स्टॉक के बारे में सोचना भी नहीं है, मैं सिर्फ इन स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहता हूं। तो मैं आसानी से यहाँ पे जाके फिल्टर में जाके ये कैसे लगाते हैं ये मैं ट्यूटोरियल में कवर करूंगा, लेकिन आज सिर्फ मैं बेनिफिट्स दिखा रहा हूं, डेमो दे रहा हूं आपको कि कैसे होता है। तो यहां मैं अगर कर दूं सॉर्ट Z to A या फिर से A to Z कर देता हूं, तो यहाँ पे ये आ जाता है। Z to A करूंगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, जो सबसे दूर है वो ऊपर आ जाएगा और जो सबसे पास है वो नीचे चले जाएगा। तो डिपेंडिंग आप किस तरह का डेटा एनालाइज कर रहे हैं उस तरह की सॉर्टिंग आप लगा सकते हैं, उस तरह के फिल्टर आप लगा सकते हैं। लाइक फिल्टर का एग्जांपल दूं अगर आपको, मैं चाहता हूं अभी तो मुझे सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, मैं सिर्फ वो स्टॉक्स देखना चाहता हूं जो अभी 0 to 5% की रेंज में है। तो मैं आ जाऊंगा, फिल्टर बाय कंडीशन करा, लेस देन 5%, और ये देखिए सिर्फ वो वाले स्टॉक जो 5% की रेंज में है वो यहाँ पे आ गए, बाकी स्टॉक्स चले गए मेरे व्यू से, फिल्टर आउट हो गए। तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं गूगल शीट में। तो जो लोग एक्सेल यूज करते हैं वो काफी रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट उसकी कॉपी है या फिर उसका कॉम्पिटिटर है, और कई सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो एक्सेल में नहीं है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो मैं कवर तो नहीं करूंगा बट क्या है बहुत सारे। अब सबसे बड़ी चीज, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को। आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई कि इस कंडीशन में ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाए, इस कंडीशन में बाय हो जाए, इस कंडीशन में सेल हो जाए, उस तरह की चीजों को आप गूगल शीट में फॉर्मूलाज लगा के आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बेसिक यूजर्स शायद ना कर पाए वो फॉर्मूलाज, लेकिन हाँ जब मैं फॉर्मूला आपको समझाऊंगा आपको लॉजिक उनके पीछे समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे आप भी वो बना सकते हैं वो फॉर्मूलाज। अगर आपको कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज लगाने हैं, कोई एडिशनल ट्रैकिंग लगानी है, वो आप कर सकते हैं। तो आपने अगर मेरे डावस स्टॉक्स का वीडियो देखा है या शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो देखा है, उसमें मैंने आपको बैक टेस्टिंग की डेमो दिया है और शीट भी अवेलेबल कराई है। तो सारे मेरे वीडियोस में शीट्स अवेलेबल रहती हैं जहां जहां मैं गूगल शीट का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग हम कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी किस तरह काम करती थी, पास्ट में क्या काम रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा, उस तरह की चीजें हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं मेरा शेयर जीनियस का पोर्टफोलियो, यहाँ पे मैं अलग अलग फॉर्मूला लगा के डेटा ट्रैक करता हूँ, इसमें अभी क्या करंट परफॉर्मेंस चल रहा है, मेरे पास्ट वाले में क्या परफॉर्मेंस था, वो सारा डेटा मैं यहाँ रखता हूँ। इसके बेनिफिट ये होता है कि करंटली अभी प्रेजेंट में मैं अपना डेटा एनालाइज कर पाता हूँ, उस पर डिसीजन ले पाता हूँ, और फ्यूचर में मैं अपना डेटा बैक चेक कर सकता हूँ कि हो गई यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस ऐसी रही स्ट्रैटेजी में, दूसरी स्ट्रैटेजी में कैसी रही, इसमें क्या गलतियां हुई, क्या सुधार हो सकते हैं, क्या एनहांसमेंट हो सकते हैं, वो सारा चीज मैं आसानी से गूगल शीट की मदद से कर पाता हूँ।
और गूगल शीट फ्री है, ये मैंने आपको बताया नहीं। तो गूगल शीट फ्री है, अवेलेबल। गूगल का अकाउंट बनाना फ्री है। जब तक फ्री है, फ्री के मजे लेंगे हम। हो सकता है आगे जाके पेड हो जाए, आई डोंट नो, होपफुली ना हो, मैं यही उम्मीद करूंगा, बट फिलहाल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। ओके, तो अब हमने देख लिया कि क्या है फायदे गूगल शीट के। अब थोड़े से उसके ड्रॉबैक्स की भी बात कर लें। जैसे मैंने कहा कि हमें दोनों पहलू पता होने चाहिए, ताकि ऐसा कोई मन में शंका ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं, ऑफ कोर्स मेरे शीट से रिलेटेड, जो मैं यूज करता हूं उससे रिलेटेड, वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है समटाइम्स डेटा इज इनएक्यूरेट। जी हाँ, ये एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे। बैंक बीज का डेटा मैंने पुल किया था बैक टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन ये पर्टिकुलर इंस्टेंस में आप देख सकते हो 10 टाइम्स प्राइस दिखा रहा है, क्योंकि डेसिमल इधर का उधर हो गया। ऐसे छोटी छोटी चीजों से हमारी बैक टेस्टिंग खराब हो सकती है, हमारे इंफॉर्मेटिव डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस, अभी तक मैंने ऐसे नहीं देखा कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। अगर बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे होते तो गूगल शीट का इस्तेमाल मैं खुद बंद कर देता और अपने चैनल पे पोस्ट भी कर देता, भाई ये गूगल शीट अब इतने काम की नहीं रही, लेट्स स्टॉप यूजिंग इट। बट रेयर केसेस में ऐसा होता है जहां डेटा इनएक्यूरेसी देखने को मिलती है। तो थोड़ा सबसे बड़ा फ्लॉ यही है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं है कि हमें इसकी चिंता करनी पड़े। नेक्स्ट, डेटा पुल करने में लैग है। अगर आप रियल टाइम डेटा की बात करें, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कि मुझे अभी का प्राइस चाहिए, वो 20 मिनट्स कम से कम लैग होगा, उसके बाद मुझे वो प्राइस मिलेगा। तो वो करंट प्राइस नहीं, वो काइंड ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस बन जाता है 20 डे मिनट या उसके लगभग के पीछे का। तो मैं रियल टाइम डेटा नहीं गूगल शीट में पुल कर सकता। हो सकता है पेड के थ्रू होता हो या कोई और चीज होती है, लेकिन फ्री वाले में रियल टाइम डेटा नहीं आता। और ये चीज आप गूगल शीट में नीचे देखेंगे भी, वो मेंशन करते हैं कोड्स आर नॉट सोर्स फ्रॉम ऑल मार्केट्स एंड मे बी डिलेड बाय अप टू 20 मिनट्स। ठीक है। और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा की बात करें, तो जो लोग मेरे गूगल शीट को यूज करते हैं शेयर जीएनए स्विंग ट्रेडिंग में, हमें डेटा चेक करना पड़ता है जब हम देखना चाहते हैं कौन कौन से स्टॉक्स एलिजिबल हो गए हैं सिलेक्शन के लिए, हमारे जीटीटी ट्रैकिंग के लिए। हमें वेट करना पड़ता है अगले दिन का, क्योंकि गूगल अपडेट करता है रात के 12 बजे या उसके बाद। इसीलिए ये वाला रेड में जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं मैं डाल देता हूं, ताकि जो लोग भूल जाएं वो टाइमिंग क्या है। तो अगले दिन हम चेक करते हैं 6 AM to 9 AM बिकॉज ऑफ दैट डेटा लैग। ठीक है। तो रियल टाइम सिनेरियो के लिए हम गूगल शीट नहीं यूज करते। जो सारी मैं स्ट्रैटेजीज आपको बताता हूं उसमें रियल टाइम हमें यूज करना भी नहीं होता है, इसलिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम डेटा नहीं आता, डेटा में लैग है, और इस वजह से हमें कई फॉर्मूलाज भी चेंज करने पड़ते हैं डेटा पुल करने के लिए। और तीसरा, इंटरनल सर्वर एरर्स कीप शोइंग अप एट टाइम्स। तो कई बार आपके साथ ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहां पे आपको इस तरह के एरर्स दिखाई देंगे। ये टेम्परेरी एरर्स होते हैं, गूगल से डेटा पुल करने में शीट को टाइम लग जाता है, इसलिए वो टाइम आउट हो जाती है और ऐसे एरर आ जाते हैं। अगर आप शीट को रिफ्रेश करेंगे तो आपका मोस्ट प्रोबेबली डेटा फिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा चीज है। तो अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो समझ जाइए कि कुछ एरर है डेटा पुल करने में, और घबराने की कोई चीज नहीं है। जस्ट रिफ्रेश योर फाइल एंड इट शुड बी फाइन। दोस्तों, ये था गूगल शीट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके फायदे और उसके नुकसान। तो अब इससे आगे सीखने के लिए वेट कीजिए, मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जहां मैं फॉर्मूलाज की बात करूंगा कि हम कौन कौन से फॉर्मूला यूज करते हैं। ट्राई करूंगा बेसिक से स्टार्ट करने की और फिर उसे थोड़ा एडवांस में समझाने की, ताकि सबको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाए। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अब मैं काम करने जा रहा हूं उस वाले वीडियो पे, तो जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए वो वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।